Good morning everyone. Myself Himanshu Kumar and today I am going to start skeletal system. In a skeletal system, I am going to start with bone tissue. So first of all हम लोग बोन टिश्यू का फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो बोन टिश्यू या फिर बोन का या फिर इस स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन है जो कि सपोर्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो स्केलेटल सिस्टम है या फिर जो बोन है, ठीक है, एक बोन बहुत सारे बोन से मिलकर स्केलेटल सिस्टम बना, ठीक है। तो यहां पे जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक तरीके का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का। तो हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना रहा है वो कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जनरली हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसके ऊपर मसल्स और भी उसके अंदर ऑर्गन्स या फिर हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम खड़े हैं या फिर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, वो जो स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, जनरली जो फ्रेम बना रहा है वो ये स्केलेटल सिस्टम बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ वो सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करता है, ठीक है। वो सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करता है। और ये जो बोन होता है, इसी के ऊपर स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं। किस चीज के द्वारा, तो ये अटैच होते हैं टेंडन से। बोन टू मसल्स कौन सा टिश्यू अटैच करता है, टेंडन, ठीक है। तो ये जो बोन है ये एक सरफेस मीडिया है जिसके ऊपर की स्केलेटल मसल अटैच होता है टेंडन के द्वारा, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड फंक्शन पे, जो कि है हमारा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है या फिर कह लो कि जो बोन है वो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे बोन्स है, 206 नंबर ऑफ बोन्स है, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है इंजरी से, ठीक है। हम चल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें कभी कभी चोट भी लग जाती है छोटी मोटी, तो उस चोट से, थोड़ी बहुत वाली इंजरी से हमारा ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारा ये जो स्केलेटल सिस्टम है किस किस चीज को, किस किस ऑर्गन्स को जनरली प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो क्रेनियल बोन है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा रिबकेज है जो कि चेस्ट एरिया में प्रेजेंट है, वो हमारे हार्ट साथ ही साथ लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है यहां तक। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन ऑफ बोन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सपोर्ट, सेकेंड पढ़ा हमने प्रोटेक्शन, ठीक है। So now third function. So third function is assistant in movement. Okay, assistant in movement, that means मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। बोन तो कैसे करेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जितने भी स्केलेटल मसल होते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स वो बोन से ही अटैच होते हैं, ठीक है। और बोन से अटैच किससे होते हैं, टेंडन के हेल्प से, ठीक है।
तो जो मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स है वो अटैच होते हैं बोन से, टेंडन की हेल्प से, ठीक है। और मसल्स का हमें पता ही है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मूवमेंट के लिए, या किसी भी चीज के लिए, मूवमेंट के लिए स्पेशली। तो जब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, बोन को भी अब पुल करेगा। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन को भी पुल करेगा, या फिर बोन का भी मूवमेंट होगा। जब मसल्स का मूवमेंट होगा एक तरीके से नॉर्मल वे में, जब मसल्स का मूवमेंट होगा, स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होगा, स्केलेटल मसल्स साथ ही साथ बोन का भी मूवमेंट करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मिनरल होम्योस्टैसिस, फोर्थ फंक्शन ऑफ द बोन, मिनरल होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो देखते हैं मिनरल होम्योस्टैसिस कैसे करता है हमारे जो बोन है, ठीक है। तो जो हमारे ये बोन है वो 18% बॉडी के वेट का 18% हमारा बोन है। हमारे बोन में बहुत कुछ है, वाटर है, मिनरल्स है, बहुत सारा कुछ है, साथ ही साथ मसल्स है, ये वो बहुत कुछ है। हाँ, तो जो बोन है हमारे बॉडी वेट के, दैट इज बॉडी वेट के 18% है, ठीक है। जो कि जिसमें कि बोन हमें पता ही है, बोन किस चीज का बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बोन है बहुत सारे मिनरल्स को अपने में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेवरल मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस एंड मेनी मोर, ठीक है। तो जनरली कैल्शियम फास्फोरस को ही एबंडेंट अमाउंट में ये स्टोर करके रखता है, ठीक। तो जब ये स्टोर करके रखता है तो हमारे बॉडी में जब भी कैल्शियम या फिर फास्फोरस की कमी होती है, हमारे बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस की जब भी कमी होती है तो ये बोन ही हमें देता है। देखते हैं कैसे। एक पॉइंट और यहां पे नोट करने वाली है, ठीक है, कि जो बोन टिश्यू है हमारा बोन टिश्यू है, उस बोन टिश्यू में 90% कैल्शियम होता है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है उसका 90% बोन टिश्यू में ही होता है, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी को डिमांड होती है कैल्शियम की, या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो ये जो बोन होता है वो रिलीज करता है, ठीक है। ये बोन रिलीज करता है मिनरल को, किसमें, ब्लड में, ठीक है। बोन खुद इसका डिफॉर्म होगा, बोन एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बोन में जो है वो मिनरल्स जो है उससे डिफ्यूज करेगा, उससे मिनरल्स निकल करके ब्लड में जा मिक्स होगा, ठीक है। बोन से मिनरल रिलीज हुआ, वो रिलीज होकर के इस ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। अब इस ब्लड में मिक्स हो गया, अब जहां जहां चाहिए होगा ये कैल्शियम, जहां जहां चाहिए होगा, मान लो कोई टीथ में ही चाहिए होगा, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो अदर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। और इस बैलेंस को, इस तरीके का बैलेंस को हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं। यहां पे बोल सकते हैं मिनरल बैलेंस, ठीक है। दैट मीन्स क्रिटिकल मिनरल बैलेंस, इसे हम होम्योस्टैसिस कह रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिफ्थ फंक्शन, दैट इज ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्लड सेल प्रोडक्शन, अब हम देखते हैं ये जो बोन है इसमें ब्लड सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में कि बोन में ब्लड सेल का प्रोडक्शन, तो हाँ, इस बोन में ही रेड बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सर्टेन बोन्स में, कुछ बोन्स में एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिसे कि रेड बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है WBC और प्लेटलेट्स को,
मतलब कि ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को होम्योपोइसिस कहते हैं। दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स, द प्रोडक्शन ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स, या फिर आप बोल लो कि द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो इज नॉन एज होम्योपोइसिस। ठीक है, होम्योपोइसिस दैट मीन्स ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब देखो रेड बोन मैरो में और क्या क्या पाए जाते हैं। बोन सेल्स, ठीक है, सॉरी बोन सेल्स नहीं, ब्लड सेल्स। तो रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। हमारा जो ये बना यहां पे WBC प्लेटलेट्स, तो वही यहां पे ब्लड सेल्स पाए जाते हैं रेड बोन मैरो में। एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं और साथ ही साथ मैक्रोफेजेस भी पाए जाते हैं, जो कि सर्टेन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे बोन को ये खाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और ये जो सारा कुछ है ये एक रेटिकुलर फाइबर्स में बाइंड होकर वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और पॉइंट है, ये जो रेड बोन मैरो होता है वो डेवलपिंग बोन्स में या फिर फीटस के बोन्स में मेजोरिटी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे हमारे फीटस में सारा कुछ का ग्रोथ होना है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स का भी ग्रोथ होना है। तो यहां पे अबंडेंटली प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। कहां पे? डेवलपिंग बोन्स के फीटस में। ठीक है, और लेकिन एडल्ट बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारा जो बोन है, बोन का सेल है, ये हमेशा मतलब डिस्ट्रॉय होते रहता है। हमारा RBC का 120 डेज होता है उसका लाइफ स्पैन। तो और WBC हमारा हमेशा लड़ते रहता है, खत्म होते रहता है। हाँ, तो हमारे एडल्ट बोन्स में भी बहुत जगह, बहुत सारे रीजन्स में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो वही हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। हिप में होता है, जैसे कि हम लोग पेल्विक बोन्स भी कहते हैं। रिब्स में होता है, ठीक है। स्टर्नम में होता है, जिसे कि हम लोग ब्रिस्ट बोन भी कहते हैं। वर्टिब्रा में होता है, जिसे कि हम लोग बैक बोन भी कहते हैं। स्कल में होता है, ठीक है, पता ही है। ह्यूमरस में होता है, ह्यूमरस के इंड पार्ट में होता है, और साथ ही साथ फीमर में भी होता है, जिसे कि हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे जो हम लोगों को देखना है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि न्यूबॉर्न में जो रेड बोन मैरो होता है, मोस्टली रेड बोन मैरो रेड कलर का होता है, क्योंकि वहां पे एबंडेंटली ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होना है। हाँ, इसलिए रेड बोन मैरो में वो रेड कलर का होता है। लेकिन एडल्ट में कुछ कुछ रेड बोन मैरो का कलर चेंज होकर येलो हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखने वाले हैं, फंक्शन नंबर 6, ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। दैट मीन्स हमारा जो बोन है वो ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज भी करता है। ठीक है, हमने अभी तक पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि जो हमारा रेड बोन मैरो था एडल्ट में, वो क्या हो गया था, रेड से येलो में कन्वर्ट हो गया था, और हम लोग उसे येलो बोन मैरो कह रहे थे। ठीक है, तो ये जो येलो बोन मैरो है इसमें एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एडिपोज टिश्यू है हम लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जो एडिपोज टिश्यू है ये स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड को। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड क्या है? फैट्स है, लिपिड्स है। ठीक है, और लिपिड्स पता है ये एक तरीके का एनर्जी है। ठीक है, लिपिड्स, फैट्स, ये सारा फर्दर डिसोसिएट होकर के
फर्दर एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो करके। हाँ, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो केमिकल रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो केमिकल है, तो हम लोग कह सकते हैं वो केमिकल रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यहां तक हमारा फंक्शन ऑफ बोन या फिर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम खत्म हुआ। थैंक यू, and please, if you like this video, please subscribe.